कहीं मत पढ़ो, अभी अपने करियर पे फोकस करो, अपना करियर बनाओ। लोग खुद को बड़ा साबित करने के लिए अपने आप को छोटा कहते रहते हैं। तुम्हारी अपनी गलती ना होती तो तुम यहाँ कभी मुझे लेने ना आते। पूछ रही थी ये कि मैं तुमसे बात करती हूँ या नहीं। तुम उस लड़की के साथ अकेले वहाँ क्या कर रहे थे? ये इन सब सवालों के जवाब चाहिए। ड्रामा सीरियल ए दिल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखें कि कभी मलिया और रोहाम कुछ करीब आने ही लगे हैं अपनी बच्चे की वजह से, तो रोहाम और मलिया के बीच में फिर से मोहित आ जाएगा। आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में आप देखेंगे कि मलिया जब घर होगी वहाँ पर मोहित आ जाएगा, क्योंकि मोहित उसे बहुत कॉल कर रहा होगा पर मलिया उसकी कॉल पिक नहीं कर रही होगी। मलिया तो उसे अपने घर में देखकर बहुत ही हैरानी हो जाएगी और फिर वो उसे कहेगी कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो, क्यों मेरी जिंदगी खराब करने के पीछे पड़ गए हो, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, अगर रोहाम ने तुम्हें देख लिया फिर मसला हो जाएगा। इस पर वो उसे कहेगा कि मैं अब किसी से भी नहीं डरता, तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो मेरे साथ, तुमने जो मेरी ज़िंदगी तबाह की है, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। मैं जानता हूँ कि अम्मी ने हमारे साथ ठीक नहीं किया है, पर तुम तो मेरा साथ देती, तुम तो मेरा इंतजार करती, तुमने इस तरह से कैसे शादी कर ली, और अब बच्चा भी हो गया है तुम्हें, मैं ये सब कुछ तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो मलिया उसे काफ़ी अवॉइड करने की कोशिश करेगी, पर वो उसे जब जान की धमकी देगा कि मैं अपने आप को मार दूंगा अगर तुम मुझे ना मिली, तो वो उसे जब कहेगा कि मैं सिर्फ तुमसे एक दफ़ा बात करना चाहता हूँ, तो मलिया को जब ये धमकी मिलेगी कि उसे कुछ हो ना जाए, तो वो उसे कहेगी कि तुम यहाँ से जाओ फिलहाल, फिर मैं कॉल करूँगी तुम्हें। तो मलिया यहाँ पर बहुत ही परेशान होगी अपने रिश्ते को लेकर कि मोहित कुछ करना बैठे अपने साथ और रोहाम फिर से ना बदजन हो जाए। रोहाम उसे कहेगा कि अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, देखो तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी, इस सब के बाद हमारे रिश्ते का कितना बड़ा नुकसान होने वाला था, अगर मैं वक्त पर वहाँ ना पहुँचता तो शायद कुछ और हो सकता था, मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो मुझे बताओ क्या हुआ है। और फिर दोस्तों वो सारी चीज़ें बता देगी उसे कि मोहित आया था यहाँ पर इससे पहले दोस्तों वो मोहित को कॉल कर बैठी होगी और मोहित को ये कह चुकी होगी कि आंटी ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया, पर अब मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं माँ भी बनने वाली हूँ, इसलिए बेहतर यही है तुम मुझे कॉल ना करो और मुझसे मिलने की भी कोशिश ना करना, मैं भी आगे बढ़ चुकी हूँ और तुम भी आगे बढ़ जाओ। पर मोहित जब उसकी बात कॉल पर नहीं सुन रहा होगा तो उसके बाद ही वो ये स्टेप उठाएगी कि वो रोहाम को सब कुछ बता दे। वो रोहाम को देखेगी कि रोहाम को गुस्सा जब लग रहा है तो वो उसे कहेगी कि आप मुझसे फिर से नाराज हो जाएंगे, आप प्लीज मुझे ना छोड़िएगा, मैं आपके सिवा कुछ भी नहीं हूँ। रोहाम उसे कहेगा कि मैं तुमसे नाराज नहीं होगा और ना ही मैं तुमसे बदजन हो रहा हूँ, मैं बस मोहित के बारे में सोच रहा हूँ, हुआ तो उसके साथ भी बहुत गलत है पर मैं उसे समझा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सना के साथ जो कबीर हालत करेगा, सना का बाप जो कि बहुत ही तबीयत उसकी खराब होगी, उसकी माँ उसे कॉल करेगी और उसे कहेगी कि बेटा तुम इतना दिल सख्त मत करो, अपने बाप से आकर मिलो, हम जानते हैं कि हमने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, पर तुम्हारे बाबा जानी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हें याद कर रहे हैं वो, पर तुम्हें कह नहीं पा रहे। तो सना जैसे ही सुनेगी अपने बाप के बारे में तो वो वहाँ से जाने लगेगी कि तो कबीर उसे कहेगा कि रुको, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। सीन्स के मुताबिक सना उसे लड़ने की भी कोशिश करेगी कि बाबा जानी हॉस्पिटल में है और मुझे जाने दो कबीर, पर कबीर उसका हाथ पकड़ के उसे कमरे में बंद कर देगा। सना जब नहीं आएगी तो सना को उसकी माँ फिर से कॉल करेगी पर उसका फोन बंद होगा। सना का बाप उसे कहेगा कि क्या हुआ, नहीं उठा रही ना फोन, नाराज होगी मुझसे और होना भी चाहिए उसे, मैंने कौन सा उसकी जिंदगी के साथ ठीक किया है, मुझ जैसा बाप यही डिजर्व करता है। सना की माँ यहाँ पर उसे काफी दिलासे देने की कोशिश करेगी कि फ़ोन वगैरह डेड हो गया होगा इसीलिए वो फ़ोन नहीं उठा रही, आप क्यों इस तरह से सोच रहे हैं, वो आपकी बेटी है, आपसे मिलने क्यों नहीं आएगी।